नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के अनुच्छेद 61 महाभियोग, बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 60 पढ़ा था, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था कि उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, कार्यकाल कितना होता है, उसकी योग्यताएं क्या होती है, इन सब के बारे में जिक्र किया था हमने। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि क्या भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। और दूसरी बात आपके मन में ये आई होगी कि जो इसमें एक बात कही गई थी कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। तो इन दोनों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है या लोकसभा सदस्य की जो योग्यता होती है वो क्या होती है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता तो पहले तो ये हो कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है कि उसकी 25 वर्ष आयु हो चुकी हो। तीसरी है कि संविधान के प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की उसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। कोई पागल दिवालिया घोषित ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति की योग्यताएं थी उसमें यही कहा गया था कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष आयु की बात कही गई थी, इसमें किसी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपके मन में यह भी आया होगा कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। तो इसका आंसर है कि हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो संसद के सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, उसमें से आपको चुनने के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। अर्थात संसद के यदि आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कैंडिडेट बोले कि आप चुनाव के योग्य हो, आप चुनाव लड़ सकते हो, तो भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत का कोई भी नागरिक जिसकी 35 वर्ष आयु है वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। तो ये तो रही यहां तक की बात। तो इसके बाद क्या है, हमने अनुच्छेद 60 तक पढ़ा था जिसमें राष्ट्रपति की शपथ थी। उसके बाद आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है 61 जो महाभियोग की बात करता है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि महाभियोग का अर्थ क्या होता है। तो महाभियोग का अर्थ होता है कि बहुत बड़ा दोष। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया देखते हैं कैसे होती है और सभी चीजों पर देखेंगे कि क्या आज तक वर्तमान तक कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चला गया है, इसका प्रोविजन कैसे है, किसी संसद में कितने सदस्य क्या करते हैं, सब चीजों को एक एक करके हम देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आधार है वो क्या होगा। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वो संविधान के उल्लंघन के आधार पर चलाया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करता है तो ठीक है। यदि हमारे संसद को लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या होता है, संसद के जो सदस्य होते हैं 1/4 सदस्य, संसद के 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको टिपिकल क्वेश्चन है कि छोटे छोटे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने दिन पहले। तो महाभियोग से 14 दिन पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति को नोटिस भेजेंगे और उनको बताएंगे कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है, तो हम आपके प्रति क्या है, महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, तो जो 1/4 सदस्य हैं 14 दिन पहले नोटिस भेजेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो सदन, अर्थात ये हमारी संसद है और इसके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें क्या है, जो भी सदन, जिस सदन से अब तक 14 सदस्य जो गए थे, अर्थात लोकसभा से सपोज करो 1/4 सदस्य 14 दिन पहले नोटिस भेजते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इस सदन से उसकी जांच के लिए राज्यसभा जाएगा। जो भी प्रारूप है महाभियोग का जो प्रारूप है वो राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य इसको पारित कर दें। उसके बाद ये पूरे लोकसभा में आएगा और लोकसभा में भी 2/3 सदस्य उसको पारित कर दें। उसके बाद क्या है कि ये महाभियोग लग जाएगा
और राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मन में आपके क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चला गया है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि आज तक भी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू की गई है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो हमारे संविधान में 2/3 प्रस्ताव है, 2/3 जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल महाभियोग में यूज होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कभी जाए कि 2/3 प्रस्ताव का प्रावधान कहाँ है, तो आपको अनुच्छेद 61 बताना है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें क्या है, संसद के सदस्य जो है वो 2/3 से, जो हमारी संसद है उसके सदस्य यदि 2/3 से प्रस्ताव पारित करते हैं तो इससे क्या है, महाभियोग चलेगा और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको जाते हैं किसी भी एग्जाम में, इनको बहुत बारीकी से देखना है। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि आपको महाभियोग के बारे में अच्छे से समझा दिया जाए। तो इसके बाद हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, अर्थात विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, न्यायिक शक्ति, सबको एक एक करके हम आने वाली वीडियो में बनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। तो आज का जो मेरा पढ़ाने का वो मोटिव था यही था कि आप अच्छे से समझ लें कि महाभियोग क्या होता है, ये किस आधार पर राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है। तो आपको केवल और केवल यही है कि यदि संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो महाभियोग आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जिक्र करेंगे आने वाली वीडियो में। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था आपको कि कहाँ प्रोविजन है, कैसी चुनाव की प्रक्रिया है, योग्यताएं क्या है, इन सब के बारे में बताया था। उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको भी एक बार देख लेना। और आने वाले टॉपिक पे है हम शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां। आपको जो भी टॉपिक समझ नहीं आता है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में भेजें लिखकर, मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से समझाऊं। तो जुड़िए मुझसे और नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आता रहूंगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।